एमपीपीएससी यानी मध्य प्रदेश राज्य प्रशासनिक सेवा परीक्षा हो गई। सिर्फ 110 सीटों के लिए करीब 1,80,000 स्टूडेंट्स ने एग्जाम दिया। लेकिन परीक्षा से एक दिन पहले यानी शनिवार को सोशल मीडिया पर पूरे दिन ये खबर रही कि एग्जाम का पर्चा लीक हो गया है। दावा किया गया कि जनरल स्टडी का पेपर सोशल मीडिया पर उपलब्ध है। हालांकि एमपीपीएससी की ओर से इसे गलत और भ्रमित करने की कोशिश बताया गया और यह भी कहा गया कि कुछ लोग पैसे की उगाही के लिए स्कैंडल चला रहे हैं। दरअसल सोशल मीडिया पर एक क्यूआर कोड सर्कुलेट होने की खबर सामने आई और दावा किया जा रहा था कि पेमेंट होते ही परीक्षा के प्रश्न पत्र मिल जाएंगे। इन सब के बाद कैसा रहा बच्चों का पेपर, इन अफवाहों का उन पर कितना असर हुआ, हमने जानने की कोशिश की। पूरे मध्य प्रदेश में अलग अलग जगहों पर हमारे संवाददाताओं ने पेपर देने वाले बच्चों से बातचीत की। अलग अलग जगहों की हम आपको रिपोर्ट दिखाएंगे और आप देखिए क्या है माहौल। तो एमपीपीएससी का एग्जाम अब हो चुका है, लेकिन परीक्षा देने वाले बच्चों के चेहरे पर एक डर साफ दिखाई दे रहा है। कई पेपर देने के बाद परीक्षा विवादों के घेरे में ना आ जाए। शिवपुरी में परीक्षा दे चुके छात्रों से हमारे सहयोगी अतुल गौड़ ने बातचीत की। कहते हैं दूध का जला छाछ फूक फूक पर पीता है, यही हालात शायद आज स्टूडेंट्स के हैं। एनटीए हो या फिर नीट की परीक्षा हो या तमाम सारी वो परीक्षाएं जो होती तो हैं लेकिन कहीं ना कहीं बाद में कैंसिल हो जाती हैं या उनके परीक्षा परिणाम विवादों के घेरे में आ जाते हैं। आज एमपीपीएससी का एग्जाम था, बच्चे बड़े उत्साह के साथ यहाँ एग्जाम देने पहुंचे थे। तैयारी भी बहुत ज्यादा की थी, लेकिन कहीं ना कहीं उनके मन में डर है, शंका है कि हमने जो तैयारी की उसके बाद कहीं ऐसा ना हो कि ये पेपर भी कहीं लीक हो जाए या ये एग्जाम भी कहीं स्थगित हो जाए। आइए कुछ बात करते हैं स्टूडेंट्स के साथ में। नाम बता दीजिए। शिवानी जैन। शिवानी कैसा एग्जाम गया? अच्छा, तैयारी तो की थी? जी सर। मन में डर था? हाँ, मन में डर जो था वो बता दीजिए। डर था ये जो पढ़ाई की है उसके अकॉर्डिंग आएगा या नहीं आएगा, और इस बार सिलेबस भी चेंज हुआ है तो उस चक्कर में भी थोड़ा डर था, क्योंकि पिछले जो सिलेबस के अकॉर्डिंग हम तैयारी कर रहे थे उस बार से थोड़ा चेंज हुआ है। अच्छा, जो एग्जाम की तैयारी आप करते हैं लेकिन कैंसिल हो जाते हैं, विवाद आ जाता है, उसको लेके भी डर था? जी, क्योंकि अभी कुछ दिनों से चर्चा में भी है कि एमपीपीएससी का पेपर भी लीक हुआ है, तो वो भी डर था। लेकिन आयोग ने अभी कुछ एक नोटिस भेजा है तो उसमें थोड़ा लगता है कि अब पेपर लीक होने की संभावना कम है। इनको भी ये पता है कि कहीं ना कहीं एमपीपीएससी का भी एग्जाम पेपर जो है वो लीक हुआ, लेकिन हालांकि इसको लेकर के ऑथेंटिसिटी जो है आधिकारिक रूप से कोई पुष्टि नहीं की गई है। आप नाम बता दीजिए। खुशबू साहू। खुशबू जी, ये बता दीजिए, एग्जाम को लेकर के तैयारी की थी लेकिन डर कैंसिल हो जाने का या स्थगित हो जाने था, वो तो डर तो है कि मतलब कैंसिल ना हो जाए, क्योंकि बाकी पेपर मतलब कैंसिल हो गए ना, तो इसका भी डर है कि कैंसिल ना हो जाए। बट था, पेपर अच्छा था। मतलब उम्मीद है कि नहीं होगा कैंसिल? नहीं होगा कैंसिल, तो वैसे नहीं होगा, पता नहीं हो जाए, क्योंकि ये पेपर कभी कैंसिल नहीं, मतलब ये पीएससी वाला कभी कैंसिल नहीं हुआ तो आगे पता नहीं हो सकता है। कैसे कह सकते हैं कि एमपीपीएससी वाला कैंसिल नहीं हुआ तो नहीं होगा? अब मतलब अभी की डेट में तो आज तक हुए नहीं है, मतलब ये अब पता नहीं आगे हो सकता है कि नहीं। बाकी सब पेपर अच्छा था। अच्छा, ये बता दीजिए कि पेपर तो तैयारी ठीक थी आपकी, लेकिन मन में डर कैंसिल होने का, स्थगित होने का था? हाँ, थोड़ा डर तो था, क्योंकि अभी हमने देखा कि नीट का एग्जाम जैसे कैंसिल हुआ है, क्योंकि सारे बच्चे अपनी तरफ से मेहनत करते हैं, उसके बाद मेहनत करने के बाद एग्जाम देने के बाद फिर हमें पता चले कि एग्जाम कैंसिल हो सकता है, तो उसका एक डर तो बना ही रहता है। तो इसके लिए मतलब एक कहावत है कि दूध का जला हुआ छाछ फूक फूक पीता है, सही बात है? हाँ, ये बिल्कुल सही बात है, क्योंकि हम लोग पूरे साल मेहनत करते हैं, उसके बाद एग्जाम देने जाते हैं, उसके बाद फिर पता चले कि पेपर लीक हो गया, एग्जाम कैंसिल हो सकता है, तो बच्चों के मन में फिर वो एक डर बना ही रहता है। एमपीपीएससी का एग्जाम छूटा है, बच्चे लगातार कॉलेज से एग्जाम देकर के बाहर निकल रहे हैं और हम उनसे प्रतिक्रिया ले रहे हैं। बच्चे ज्यादातर ये कह रहे हैं कि कहीं ना कहीं मन में डर है, तैयारी को लेकर के डर नहीं है, डर इस बात को लेकर है कि परीक्षा कहीं स्थगित ना हो जाए, कहीं ऐसा ना हो कि परीक्षा परिणाम स्थगित हो जाए या फिर कोई पेपर लीक की बात सामने आ जाए। आप नाम बता दीजिए। मोहन सिंह कुशवाहा। कुशवाहा जी, आपने एग्जाम दिया, तैयारी करके आए थे, मन में तैयारी को लेकर डर था या कैंसिल हो जाने को डर था? जी, कैंसिल अभी तक तो एमपीपीएससी का पेपर एक ही बार नहीं हुआ है और तैयारी लेकर कोई डर नहीं था, क्योंकि मेरा इससे एक बार मेंस निकल चुका है और 2 बार प्री निकल चुका है।
आयोग की पेपर कैंसिल ना हो और किसी प्रकार की कोई परीक्षा में गड़बड़ी ना हो। लेकिन जो बार बार एग्जाम कैंसिल हो रहे हैं, चाहे वो नीट का एग्जाम हो, आज दोबारा उसका कंडक्ट कराया गया 1500 लोगों का, इससे पहले यूजीसी की जो है परीक्षा कैंसिल कर दी गई। ये वो सरकार की गलती है और इसमें जो भी परीक्षार्थी हैं उनके भविष्य पर एक गहरा सदमा है एक प्रकार का। सरकार को सोचना चाहिए इस मामले में। सरकार को सोचना चाहिए, आप बता दीजिए सरकार को सोचना चाहिए कि नहीं सोचना चाहिए? सरकार को भी इस पर विचार विमर्श करना चाहिए और जो सारे जो कर्मचारी विभाग होती है कुछ उनकी भी लापरवाही होती है और इस पर भी विचार करना चाहिए। और विश्वास है कि सरकार जो नई गठबंधन हुई है और नए कानून लाई है, कल रात्रि का जो कानून बना है एक तरह का, उस पर अब मुझे नहीं लगता कि पेपर कैंसिल होगा। असर होगा उस कानून का? हाँ होगा असर, क्योंकि लोगों के जो विभाग होंगे तो उनको डर भय होगा। कानून बनने से तो लगता है कि कोई विचार विमर्श कल शाम तक तो जो है पेपर कैंसिल होने की बात चल रही थी। लगातार हम बात कर रहे हैं लोगों से। देखिए ये एमपीपीएससी का एग्जाम देकर के लौटी, इनसे पूछेंगे, बात करेंगे। आप एग्जाम देकर के आई हैं? नहीं, मैं एग्जाम दिलवा के आई हैं। तो कोई बच्चा है आपका? नहीं, बच्चों को जो डर लग रहा है कि भाई ये एग्जाम कैंसिल ना हो जाए, परिणाम पे कहीं रोक ना लग जाए। नहीं, मेरे ख्याल से ऐसा कुछ नहीं है कि एग्जाम कैंसिल हो जाए। हमेशा मोटिवेट होकर रहना चाहिए और इस बार बहुत अच्छे से परीक्षा हुई है और सारे बच्चों ने बहुत मोटिवेट होकर है ना एग्जाम दिया है, पूरा कोऑपरेट भी किया है फैकल्टी के साथ की चेकिंग में। आज बहुत छोटी छोटी चीजों की भी बारीकियां देखी गई हैं कि गले में कुछ नहीं होना चाहिए, सारी बहुत अच्छे से बच्चों का भी, स्टूडेंट्स का कोऑपरेशन बहुत था। लेकिन शाम तक तो चर्चा चल रही थी कि पेपर लीक हो गया, ये हो गया। नहीं, गलत अफवाहें बहुत जल्दी फैलती है, ऐसा कुछ नहीं है। गवर्नमेंट पूरे फेयर तरीके से काम करवा रही है और स्टूडेंट भी सपोर्ट दे रहे हैं और ये सारी अफवाहें कि लीक हुआ है पेपर, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है। तो एग्जाम को लेकर के जो कंडक्ट कराने वाली संस्था है या जिम्मेदार लोग हैं वो कहते हैं कि पेपर लीक जैसी कोई बात सामने नहीं आई है और इसकी कोई भी जो है जानकारी नहीं है और इस तरह की कोई भी बातें हैं तो वो अफवाह है फिलहाल। लेकिन अगर हम आपसे बात करें तो छात्रों के संबंध में बात करते हैं और छात्र यही कहते हैं कि हम दूध के जले हुए हैं और छाछ फूक फूक कर पीते हैं। अब ये दूध के जले हुए छाछों को कब तक फूक फूक कर पीना पड़ेगा ये कहा नहीं जा सकता। शिवपुरी से अपने कैमरा साथी नितिन शर्मा के साथ अतुल गौड़, एनडीटीवी। एमपीपीएससी के सामान्य और फॉरेस्ट सेवा की प्रीलिम्स का एग्जाम 2 पालियों में हुआ है, जिसमें 1,80,000 से ज्यादा स्टूडेंट्स महज 110 पोस्ट के लिए परीक्षा देने पहुंचे। बीती रात पेपर आउट होने की अफवाहों के बावजूद बच्चों में खासा उत्साह देखा गया। ग्वालियर में पेपर देने वाले बच्चों से बात की हमारे संवाददाता देव श्रीमाली ने। मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग की प्रीलिम्स की परीक्षा आज हो गई है और 2 पालियों में ये परीक्षा थी। ये स्टूडेंट निकल के बाहर आने लगे हैं, हम इनसे बात करते हैं। बताइए कैसा रहा पेपर? बढ़िया था। कैसा था पेपर? अच्छा था पेपर, ठीक था। हाँ। अरे बताइए कल ऐसा अफवाह हो रही थी कि पेपर जो है लीक हो गया है तो... नहीं ऐसा कुछ नहीं था। वो मतलब नॉर्मली वो बेसिकली अफवाह उड़ा दी थी, ऐसा कुछ नहीं था। जी हाँ पेपर ठीक था। ठीक था। हाँ। अरे बताइए कैसा रहा पेपर? बढ़िया था। अच्छा, किस तरह का पेपर था? अच्छा, कल रात को एक अफवाह उड़ रही थी कि पेपर लीक हो गया, इससे कुछ फर्क पड़ता है क्या? बिल्कुल नहीं, जो आयोग ने क्लियर कर दिया है तो हाँ, आयोग ने तो कल ही क्लियर कर दिया। केवल 110 पोस्ट हैं और 1,80,000 स्टूडेंट बैठे, कितना कंपटीशन तक होता है? बहुत ज्यादा। वो तो और पेपर के ऊपर डिपेंड करता है, लेवल किस प्रकार का है उस टाइप से। हम कुछ और स्टूडेंट से बात करते हैं। बताइए कैसा रहा पेपर? काफी अच्छा था पेपर। अच्छा, हाँ। तो मतलब किस तरह का था? पिछले पहली बार दिया आपने? मैंने फर्स्ट टाइम दिया है पेपर। तो क्या लग रहा था आपको? मतलब काफी अच्छा था, मतलब पहले ही पेपर मैंने उठा के देखे थे, लगाए थे टेस्ट वगैरह, काफी अच्छा था पेपर। अच्छा, कल रात को तो ऐसी अफवाह हुई थी पेपर लीक हो गया, इससे कुछ फर्क पड़ता है क्या? नहीं, हालांकि अफवाह थी, ऐसा कुछ नहीं है। अच्छा, 1,80,000 स्टूडेंट बैठे हैं और केवल 110 पोस्ट है, कितना कंपटीशन रहता है? काफी हाई कंपटीशन है। चलिए, तो देखिए बता रहे हैं कि जो कल अफवाह फैली थी उस अफवाह से इनके सेहत पर कोई बहुत फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि तैयारी थी और वैसे भी बोर्ड क्लियर कर चुका था। क्या नाम है आपका? बताइए कैसा रहा पेपर आपका? बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। जी, चलिए कुछ और स्टूडेंट से हम बात करते हैं। क्या पेपर के बारे में बताएंगे? कैसा रहा पेपर? अरे भाई डर रहे हो अभी से, तो कैसे आइए बनोगे, कलेक्टर बनोगे? कैसा रहा पेपर? न्यूज़ एग्जाम काफी अच्छा था, उम्मीद से बेहतर है। तो इस बार पीएससी ने एक अलग तर्ज पे काफी हर एग्जाम को काफी अच्छे से इंक्लूड किया और बेहतर रहेगा रिजल्ट इस बार भी, उम्मीद तो ये है। अच्छा, कल रात को अफवाह फैल गई थी कि जो है बेबुनियाद बात है, इसका कोई भी इस चीज पे ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा।
हालांकि बेबुनियाद बातों को और असामाजिक तत्वों को तो फैलना ही है इस मौके पे, हालांकि उसका कोई कुछ असर नहीं है। अच्छा, 110 टोटल पोस्ट है और 1,80,000 स्टूडेंट बैठे, तो कितना कंपटीशन लगता है कि फील होता है? कुछ कह नहीं सकते, भविष्य के लिए काफी कंपटीशन बढ़ाने वाली बात है, लेकिन आशा करते हैं कि जितना अच्छा रहेगा, जितना कंपटीशन रहेगा उतना बेहतर है। बिल्कुल बिल्कुल, तो बड़ी उम्मीद के साथ जो है स्टूडेंट परीक्षा देकर निकल रहे हैं और इनको लगता है कि पेपर कैसा है। क्या नाम है आपका? अनुष्का शर्मा। अच्छा अनुष्का, बताओ कैसा पेपर रहा आपका? पेपर अच्छा था एंड लाइक एमपी स्पेसिफिक ज्यादा हो गया इस बार एंड मतलब अच्छा था, नॉर्मल था। क्या डिफरेंस था पिछले आपने पेपर पिछले बार से? पिछले बार आपका ये था कि एमपी स्पेसिफिक इतना ज्यादा कवर नहीं किया था, बट इस बार पिछले बार का भी डाटा थोड़ा थोड़ा पूछा गया है। सो मतलब अच्छे से पीछे का या फिर मतलब अपना रिवीजन कंटिन्यूस रखना पड़ेगा। रात को ऐसी अफवाह फैल रही थी कि पेपर लीक हो गया। नहीं 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 नहीं, तो उससे कितना प्रेशर रहता है? प्रेशर देखिए, मेरे को लगता है कि अगर आप इतना इन चीजों पे ध्यान देंगे तो फिर एग्जाम के लिए आप इतना सीरियस ही नहीं हो। ये सब चीजें बहुत अफवाहें उड़ती हैं, हमेशा रोज उड़ती हैं, बट हमको क्या है, एग्जाम देने से मतलब है। सो हमको उस चीज पे फोकस करना चाहिए, ना कि अफवाहों पे। टोटल 110 पोस्ट है। हाँ, 1,80,000। हाँ, कंपटीशन बहुत है इस बार, बट जिसका सिलेक्शन होना है, जिसका सीट उसको पता है, जिसको सिलेक्शन होना है वो तो लेके रहेगा। उसको जरूरत नहीं है कि कितना बच्चा बैठ रहा है, कितना नहीं बैठ रहा है, उसका सीट खुद रिजर्व करके बैठा है वो। बिल्कुल बिल्कुल, तो देखिए हौसलों की उड़ान के साथ बच्चे निकल रहे हैं। उन्हें ना फर्क पड़ता है कि 1,80,000 स्टूडेंट बैठे हैं और 110 पोस्ट हैं, तो अब उनको इस पर कोई बहुत फर्क नहीं पड़ने वाला है। वो कहते हैं कि भाई जिनको सिलेक्ट होना है, जिन्होंने तैयारी की है, वो सिलेक्ट होंगे। कल अफवाह उड़ी और अफवाह का खंडन भी संघ लोक सेवा आयोग मध्य प्रदेश की ने कर दिया और बच्चों पर भी उसका कोई असर दिखाई नहीं दिया है। बड़ी उम्मीद के साथ पेपर दिया। उनका कहना है कि पेपर अच्छा था। इस बार मध्य प्रदेश ओरिएंटेड जो सब्जेक्ट थे, वो क्वेश्चन थे, वो ज़्यादा थे और उन्हें पूरी उम्मीद है कि वो इस टफ कंपटीशन के बाद भी सिलेक्ट होंगे। ग्वालियर से देव श्रीमाली, NDTV। पूरे मध्य प्रदेश में एमपीपीएससी की परीक्षा 2 पारियों में हुई। पेपर लीक की अफवाहों के बीच छात्र परीक्षा केंद्र पर पहुंचे, पर इन अफवाहों का उन पर कितना असर हुआ और कैसे रही उनकी परीक्षा, यानी यही जानने के लिए परीक्षार्थियों से बात की हमारे संवाददाता विनय तिवारी ने। आज मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग की परीक्षा संपन्न हुई। हमारे साथ कुछ स्टूडेंट्स हैं जिनसे हम इस परीक्षा के संबंध में चर्चा करेंगे। आपको हम बता दें कि पिछले दिनों से पेपर लीक होने की जो घटनाएं हैं वो बढ़ रही हैं, चाहे वो नीट के एग्जाम्स हों, चाहे यूजीसी के एग्जाम्स हो। कल ही मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग की जो परीक्षा आज संपन्न होनी थी, तो कल ही एक जो अफवाह उड़ी थी पेपर लीक होने की, हालांकि लोक सेवा आयोग ने इसका खंडन किया था कि ऐसी कोई घटना नहीं है, ना ही कोई पेपर लीक हुए हैं, ना ही कुछ ऐसी, ये केवल अफवाह मात्र है। तो ये अफवाह होने से जो स्टूडेंट्स इस परीक्षा में शामिल हो रहे हैं, जो बच्चे इस परीक्षा में शामिल हुए हैं, उनके मन की स्थिति क्या रहती है, उनके मन में क्या रहता है और उनके जो एग्जाम की तैयारी कर रहे थे या परीक्षा की तैयारी कर रहे थे, उन पर क्या प्रभाव पड़ता है, इसके लिए आज हमारे साथ कुछ स्टूडेंट्स बैठे हैं। चलिए हम बात करते हैं। आपका नाम? मेरा नाम श्रुति सिंह है। श्रुति सिंह। आप पीएससी का फर्स्ट बार एग्जाम दे रही हैं? नहीं, मेरा 3rd बार है। जैसे अभी कल जो अफवाह हो रही थी कि एमपीपीएससी का कोई पेपर लीक हो गया, व्हाट्सएप ग्रुप्स में चल रहा था, कि मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग ने भी माना कि केवल ये अफवाह और खंडन किया। इससे चूंकि आप लोग स्टूडेंट्स हैं, एग्जाम से यूपीएससी की तैयारी करते हैं, लोग प्रतियोगी परीक्षाओं की, नौकरी परीक्षाओं की तैयारी करते हैं, तो आप लोगों के मन में क्या स्थिति रहती है जब ऐसी स्थितियाँ, ऐसी सूचनाएं आती हैं? सर बेसिकली तो ये कल ही पढ़ रही थी, पर ऐसे मोबाइल में नोटिफिकेशन आया तो मैं देखी, तो ऐसे अंदर से डिमोटिवेशन आता है, क्योंकि माँ बाप कैसे पैसे दे रहे हैं, कैसे मैनेज कर रहे हैं, तो वो हमारी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी रहती है ना। रेंट से रहते हैं, बाहर रहते हैं, तो कैसे मैनेज करते हैं हमें को पता रहता है। फिर ऐसी अफवाहें आती हैं तो लगता है मतलब अंदर से हम कमजोर महसूस करते हैं कि पढ़ रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, फिर रिजल्ट क्या होगा, तो संशय तो रहता ही है। आपका अभी पेपर कैसा गया, कैसे तैयारी आप करते हैं? मैं ऑफलाइन कोचिंग लेती हूँ और प्रिपरेशन कर रही हूँ यहीं से, डोलता विजन एकेडमी से, और काफी अच्छा एक्सपीरियंस रहा। हो रही पेपर लीक होने की, जैसे कल अफवाह आई, तो इससे स्टूडेंट्स के मन में एक डिमोरलाइजेशन तो होता है। आप सरकार से क्या अपेक्षा करते हैं कि परीक्षा व्यवस्था कैसी होनी चाहिए जिससे स्टूडेंट्स को ऐसी कोई दिक्कतों का सामना ना करें?
देखिए, सरकार को हर एक मतलब पूरे देश के विद्यार्थियों की ये उम्मीद है कि वो नीट एंड क्लीन करवाएं, क्योंकि यहाँ हर वर्ग से स्टूडेंट आते हैं। किसी की स्थिति अच्छी नहीं भी है फिर भी वो तैयारी करते हैं, कहीं ना कहीं से मैनेज करके करते हैं, तो उनका जो वो है मोटिवेशन डाउन ना हो। आपका नाम? रामबाई। कल जो अफवाह हो रही थी वो व्हाट्सएप ग्रुप्स में चल रही थी कि लोक सेवा आयोग ने भी माना कि अफवाह है, कल कोई पेपर लीकेज नहीं, इस पर क्या कहना है? आप लोगों के मन में कैसा लगा? आप इस पर क्या प्रतिक्रिया देना? इसमें तो मेरी यही सलाह है कि स्वयं के स्टूडेंट मतलब किसी का उसमें अफवाह में, जिसकी स्वयं की मेहनत रहती है उसको अफवाह में नहीं पढ़ते हैं, वो स्वयं की ही मेहनत और मेहनत करके ही वो अपना परीक्षा पढ़ने पर ही विश्वास रखता है। मतलब आपका कहना है कि केवल मेहनत करते रहें और इन अफवाहों पे ध्यान न दें। रामबाई। हमारे साथ कुछ और स्टूडेंट्स हैं, आपका नाम बताएं। मेरा नाम आंचल सिंह है। आपने कितने बार से परीक्षा दी? ये मेरा फर्स्ट बार है सर। कैसा रहा पेपर? अच्छा था। अच्छा, ये जो कल अफवाह आई थी व्हाट्सएप ग्रुपों में पेपर लीक की मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग ने भी कहा कि ऐसी केवल अफवाह, स्टूडेंट्स इस पर ध्यान न दें और परीक्षा दें। इस पर जैसे आप लोगों ने सुना तो आपके मन में कैसा लगा कि अपनी तैयारी करें? सरकार से यही उम्मीद करते हैं कि इस बार ऐसा कुछ ना हो। सारे स्टूडेंटों का मोटिवेशन इतना रहता है कि ये पहले से अफवाह जो आती है उससे उनकी पूरी हिम्मत टूट जाती है। उनको पढ़ने में बहुत सारी दिक्कतें आती हैं, आने जाने में भी दिक्कतें आती हैं, घर की फैमिली की स्थिति बहुत खराब रहती है फिर भी पढ़ते हैं, तो ऐसा ना हो। सर से यही उम्मीद करते हैं सरकार से। मध्य प्रदेश में एमपीपीएससी की परीक्षा आयोजित की गई। महज 110 पदों के लिए 1,80,000 परीक्षार्थियों ने ये परीक्षा दी, लेकिन इस दौरान खंडवा से एक खास तस्वीर सामने आई। यहाँ एमपीपीएससी की परीक्षा देने के लिए एक दिव्यांग लड़की पहुंची। दीपा पोलियो की वजह से व्हील चेयर पर आ गई, लेकिन उन्होंने कभी इसे अपने सामने चुनौती नहीं बनने दिया। दीपा से खास बातचीत की हमारे संवाददाता निशाद सिद्दीकी ने। ये बताइए कि आपकी जो विकलांगता है कितना बाधा बनती है आपके जो है तैयारी? देखिए, बचपन से लेकर विकलांगता तो बाधा बनी ही है। मतलब फर्स्ट टाइम में जब 5 मंथ की थी तब से मुझे पोलियो हो गया था। फिर मेरे पिताजी ने सोचा कि अगर ये घर पे रही तो ये किस चीज मतलब ये कुछ पढ़ नहीं पाएगी, उसकी पूरी लाइफ बर्बाद हो जाएगी। तो 5 साल की हुई मैं तब से उन्होंने फिर निश्चय किया कि इसको मुझे हॉस्टल में डालना है। तो मुझे इंदौर हॉस्टल में छात्रावास में डाला गया। वहां पे मुझे से ही बच्चे थे, काफी 400-500 बच्चे थे। तो वहां पे देख रेख हुई मेरी। 10th वहीं की मैंने, वहीं से बचपन वहीं बिताया मैंने, बचपन से बड़ी वहीं हुई। उसके बाद 10th करने के बाद मैं खंडवा आई। तो मुझे स्कूल जाने में मैंने गर्ल्स कॉलेज है ये MLB स्कूल, वहां पे एडमिशन के लिए 10th में किया था। बट एक्चुअल में कंडीशन ऐसी थी कि सभी लेक्चर्स ऊपर लगते थे, तो वो वही कि तुम्हारे लिए पूरी क्लासेस नीचे करने पड़ेगी, मतलब पूरा सिस्टम हिल जाएगा इस चीज को लेकर। तो उस टाइम मेरी आंखों में आंसू आए कि मतलब मुझ जैसी लड़की अब क्या कर सकती है। मतलब ऐसा है कि एक दिन अगर पिताजी छोड़ने जा रहे हैं तो ठीक है, लेकिन अगर रोज रोज का है, आप पूरा 1 ईयर जाते हो, रोज डेली जाते हो, तो फिर ऐसा लगता है ना कि नहीं, मुझे खुद से कॉन्फिडेंट। तो मैंने सरकार से गुजारिश की कि मुझे 3 पहिए के साइकिल दिला दीजिए जी। तो मैं दादाजी वार्ड से लेकर तो MLB स्कूल तक मैं व्हील चेयर से आती थी, उससे 3 पहिया वाहन से आती थी। तो बहुत ही मतलब लगा। उसके बाद फिर कॉलेज में एडमिशन हुआ, मैंने 12th बायो से की, तो मुझे BSc करना था। मतलब कितना सपोर्ट देता है परिवार का, तो टीचर? परिवार का तो मतलब ये बोला जाए 100 तो बहुत कम ही हो गया। हमेशा से ही सपोर्ट रहा है, बचपन से ही। भाई मम्मी हो या पापा हो, सभी का सपोर्ट रहा है। जहाँ आपने पढ़ा
रहा है, वहाँ पे सपोर्ट किया? वहाँ पे भी काफी लोग मतलब बोलते हैं ना, भगवान कुछ लोग बुरे देता है तो कुछ अच्छे भी देता है, तो काफी दूसरे लोगों का भी मुझे सपोर्ट रहा है, क्योंकि सपोर्ट के बिना तो जिंदगी अधूरी है। ऐसे भी लोग होते हैं जो रियलाइज करते हैं, तो ऐसे भी लोग मिले होंगे? हाँ, मिले तो हैं, बट मैं उनकी बातों को ध्यान नहीं देती थी। यही मतलब बात नहीं करना, मतलब मेरे पास नहीं बैठना, मतलब दूर दूर भागना, इस चीज को लेकर तो मैंने खुद अपना कॉन्फिडेंट लेवल बढ़ा के रखा कि ठीक है, मैं इन सब से अलग हूँ और ये लोग जो नहीं कर सकते वो मैं कर सकती हूँ। तो इस चीज को लेकर मैंने पढ़ाई शुरू की और काफी कुछ मैंने 12th की। कभी ऐसा हुआ किसी बात से आपका मन दुखा? बातें तो बहुत सारी हैं, पर ठीक है जो भी है। मतलब ऐसा है कि बहुत सारी सिचुएशन ऐसी होती है कि मैं कहीं जा नहीं पाती हूँ, तो फिर एक अंदर से मन में लगता है कि काश मैं चल पाती, तो मतलब अपनी जरूरतें खुद पूरी कर सकती थी। लेकिन ठीक है, जो भी ईश्वर ने दिया है बेटर दिया है। आज जब एमपीपीएससी का एग्जाम दे रही जी, क्या उम्मीदें हैं आपको, कितनी उम्मीदें तो मुझे अगर कहा जाए मेरी तैयारी के हिसाब से, क्योंकि मुझे 6 मंथ हुए, ज्यादा टाइम नहीं हुआ है। पेपर तो ठीक था सिलेबस के अकॉर्डिंग, क्योंकि न्यू सिलेबस आया है इस बार, काफी कुछ चेंजेस हुए हैं, तो ठीक है, पेपर तो अच्छा था। कोशिश करूंगी कि निकल जाए। चलिए, हमारी शुभकामनाएं। मगर ये बताइए कि जब आप अगर सिलेक्ट होती हैं, आप अधिकारी बन जाती हैं, तो क्या किस तरह से काम करेंगी और क्या उम्मीद रहेगी आपके जो लोग हैं उनके लिए, क्या करने के लिए कोशिश? लोगों के लिए काम करना तो ईश्वर रास्ते खुद बना देता है। मैंने ऐसा इतना कुछ सोचा नहीं था कि मैं यहाँ तक पढ़ लूंगी या मैं प्रीलिम्स देने आ जाऊंगी, इतना कुछ सोचा नहीं था। लेकिन अगर आप जब चलना शुरू करते हैं तो रास्ते अपने आप बन जाते हैं। आगरमालवा में भी एमपीपीएससी की परीक्षा कराएगी। जिले में कुल 454 परीक्षार्थियों के लिए 2 परीक्षा केंद्र बनाए गए थे, जिसमें कुल 339 परीक्षार्थी परीक्षा देने पहुंचे। एनडीटीवी संवाददाता जफर मुल्तानी ने परीक्षार्थियों से बातचीत की। मध्य प्रदेश राज्य सेवा और मध्य प्रदेश राज्य वन सेवा की परीक्षाएं आज प्रदेश भर में अलग अलग जिलों में आयोजित की गई। आगरमालवा जिले में 454 प्रतिभागियों के लिए 2 परीक्षा केंद्र बनाए गए थे। एक परीक्षा केंद्र ये यहाँ पर है, शासकीय बालक उत्कृष्ट विद्यालय, जहाँ पर हम मौजूद है। इस जो केंद्र में है 204 विद्यार्थियों के लिए व्यवस्था की गई थी, और जिनमें से जो है कि पूरे जिले में जो 454 बच्चे हैं, उनमें से 339 बच्चे इस पूरी परीक्षा में शामिल हो, बाकी एब्सेंट रहे हैं। हम बात करते हैं छात्रों और छात्राओं से जिन्होंने अभी अभी परीक्षा दी है, कोशिश करेंगे उनसे जानने का अनुभव किस तरह रहा। आपका नाम बताइए। विजय दांगी। आप बताओ किस तरह का पेपर रहा है? मतलब न तो ज्यादा सरल था, न कठिन, मॉडरेट लेवल का था। मॉडरेट लेवल का था। तो 2 पालियों में आपकी जो सामान्य ज्ञान वाला ज्यादा आसान रहा या विषय वाला? नहीं, जो फर्स्ट पेपर था वो मॉडरेट लेवल का था, ये थोड़ा टफ है। सेकंड वाला थोड़ा टफ रहा है। क्या उम्मीद है इस बार रिजल्ट से आपकी? मतलब उम्मीद है कि हो जाएंगे क्वालिफाई प्रीलिम्स। अच्छा, क्वालिफाई हो जाएंगे प्रीलिम्स। आपका नाम बताइए। प्रवीण कुमार। प्रवीण, बताओ कि किस तरह की अनुभव रहा अंदर परीक्षा हाल में? अच्छा, कोई दिक्कत नहीं, किसी तरह की दिक्कत नहीं आई। बिल्कुल। और भी प्रतिभागी बहुत सारे आप देख सकते हैं कि अपना जो इम्तिहान दे के निकलते जा रहे हैं यहाँ पे। सर, आप बताइए किस तरह का रहा? मॉडरेट था फर्स्ट पेपर। तो मॉडरेट